जनपद प्रतापगढ़ को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बड़कुआ जिला कहते हैं और जिले की शान में वो कई बार कसीदे भी गढ़े हैं। न 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा। विधानसभा चुनाव 2022 में पट्टी में चुनाव प्रचार हेतु चुनावी जनसभा भी किए थे, फिर भी मंत्री मोती सिंह को 22,000 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा। वजह क्षेत्र की जनता में मंत्री मोती सिंह के प्रति भारी आक्रोश रहा। 1 वर्ष बाद भी पूर्व मंत्री मोती सिंह के प्रति लोगों में नाराजगी खत्म नहीं हुई, जिसकी सबसे बड़ी वजह ब्लॉक प्रमुख बाबा बेलखरनाथ धाम सुशील कुमार सिंह हैं। आइए सुने ब्लॉक प्रमुख के काले कारनामों की कहानी विनोद पांडे की जुबानी। विनोद जी, क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि मैं पहले तो मूल रूप से यहाँ का निवासी हूँ और 7 किलोमीटर दूर बहुता गांव है, वहाँ का मैं प्रधान रह चुका हूँ। विनोद कुमार पांडे मेरा नाम है, बबलू नाम से भी लोग जानते हैं। मेरी ये पैतृक भूंदरी ज़मीन है और बहुत पुरानी ज़मीन है और खाता खतौनी पे मेरा नाम दर्ज है और उसके बगल में कुछ ज़मीन का एग्रीमेंट लेके यहाँ के ब्लॉक प्रमुख बेलखरनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह द्वारा एक जबरदस्त कब्जा करने का प्रयास शुरू से किया जा रहा है, जिसको लेकर क्या एग्रीमेंट ब्लॉक प्रमुख जी लिए हैं? हाँ जी, एग्रीमेंट ब्लॉक प्रमुख जी नहीं लिए हैं, उनके अपने साथ के रहने वाले संतोष सिंह हैं वो लिए हैं और एक अजय कुमार सिंह टक्कू हैं वो लिए हैं। एग्रीमेंट किसने कर दिया? एग्रीमेंट करने वाले हमारे परिवार के ही एक हैं, रामरान इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और विजय शर्मा जी। उनको पैसे की आवश्यकता थी 1 लाख रुपए, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया और 90,000 रुपये उनको मिला हुआ है। करोड़ों की ज़मीन उन्होंने 1 लाख रुपए में एग्रीमेंट किया, जिसमें कि 90,000 रुपये उनको मिला है और 10,000 रुपये के लिए 2 साल 11 महीने का समय भी लिया गया है। तो उतने समय में उनको चुकता कर दिया जाएगा। 90,000 रुपये कैसे दिया गया, क्या दिखाया गया है? 90,000 रुपये ये तो मुझे नहीं पता है कैसे दिखाया गया, कैसे किया गया। एग्रीमेंट आपने देखा कि नहीं देखा? एग्रीमेंट मैंने देखा है। इसमें क्या लिखा गया है? एग्रीमेंट में लिखा गया है कि 90,000 रुपये इनको दिया गया है, 10,000 रुपये 3 साल का समय लिया गया है और जबकि एग्रीमेंट में साफ तौर पे लिखा गया है कि उस पर जो एग्रीमेंट करता है उन्हीं का कब्जा रहेगा, तो दूसरे का कब्जा नहीं हो पाएगा। एग्रीमेंट ऐसा ही लिखा जाता है, जो एग्रीमेंट करता होता है जब तक बैनामा नहीं कर देता है तब तक उसका ही कब्जा रहता है। तो अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या ये आ रही है कि एग्रीमेंट हुई ज़मीन पे बगल में मेरी दुकान बनी हुई है। मेरा दुकान अभी नया निर्माण हुआ है, कंप्लीट हो रहा है और जिसको कि वो आए दिन बराबर जो है धमकी देते रहते हैं, कब्जा करने की धमकी देते रहते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों के साथ आते हैं। कई बार ये कहने के बावजूद कि इसकी पैमाइश हो जाए, पैमाइश नहीं हो पा रही है और बराबर इस तरह की धमकी मुझे देते रहते हैं। तो ये बोर्ड किसका लगा है? कार्यालय भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, बोर्ड किसने लगाया है? बोर्ड माननीय सुशील प्रमुख द्वारा ही लगाया गया है। बोर्ड सुशील प्रमुख द्वारा लगाया गया है यह साबित करने के लिए कि ये भाजपा का कार्यालय है और बोर्ड लगा के साबित करना चाह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय मैं इसे बनाऊंगा। बार बार इसको धमकी भी देते रहते हैं और अपने लोगों को यह कह के बुलाते हैं कि ये भाजपा कार्यालय पे आओ, यह कहते रहते हैं। नहीं, इस बोर्ड को देखा जाए तो इसमें माननीय मंत्री पूर्व मोती सिंह जी हैं, उनके बेटे नंदन हैं, उनके भाई राकेश सिंह जी हैं और आसपुर देवसरा के कमलाकांत जी प्रमुख हैं और सुशील सिंह जी भी हैं। तो क्या मानते हैं आप जो है कि इसमें जो है मंत्री जी का रोल नहीं है? जहाँ तक मंत्री जी की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि मंत्री जी का रोल होगा, क्योंकि मेरा बहुत पुराना संबंध है, मेरे परिवार से पुराना संबंध है। लेकिन बोर्ड पे जहाँ तक मेरे दुकान पे बोर्ड लगा है और बोर्ड में उनकी फ़ोटो लगी हुई है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मेरे मन में भी शंका व्याप्त होता है और दबी जुबान से लोगों को कहना भी होता है कि अगर उनकी फ़ोटो लगी है तो कहीं न कहीं उनकी मौन स्वीकृति होगी। लेकिन जहाँ तक मेरे मन की बात है तो कभी ऐसा मेरे साथ रहा ही नहीं है, तो मुझे इस पर थोड़ा सा शक करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन परिवार के मुखिया है, परिवार के सदस्य है, अगर ऐसा कि कोई उनकी फ़ोटो लगा के किया है तो निश्चित रूप से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है होने का। अगर वो चाहते तो निश्चित रूप से इसकी समस्या का हल हो सकता था, ऐसा मैं पुत्रवत ये कहने का अधिकार रखता हूँ। नहीं, ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह बेलखरनाथ में निर्विरोध हुए हैं, तो ये तो मंत्री मोती सिंह जी की ही देन है। तो अब ये जो है कब्जा यदि सुशील सिंह कर रहे हैं तो उनका नाम तो आएगा ही ना? बिल्कुल उनका नाम आएगा और निश्चित रूप से वो निर्विरोध हुए हैं, उनकी बदौलत हुए हैं, उनके आशीर्वाद से हुए हैं। इनकी कोई ताकत नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है कि अपने बल पे ये
निर्विरोध करा लें, अपने बल पे ये चुनाव जीत लें। ये तो और यही कारण है कि निर्विरोध होना, यही कारण है कि उनको एक एक मत की कीमत नहीं पता है कि एक एक मत की कीमत कैसे होती है। माननीय मंत्री जी को ये पता है कि एक मत की कीमत कैसी होती है, और यही कारण है कि उनको किसी चीज़ का एहसास नहीं है और लोगों को समझते हैं कि उनके अंडर रहें, और ये संभव नहीं है। पट्टी में ये सूचना मिलती है कि यहाँ पे ब्राह्मणों का शोषण किया जाता है और उनकी ज़मीन कब्जा की जाती है, उनकी दुकानें कब्जा कर ली जाती है, उनका मकान कब्जा कर लिया जाता है। अब जैसा कि आप बता रहे कि मेरी दुकान है और कब्जा कर लिया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है लगातार, तो इस पर क्या कहना आप? ये शुरू से रहा है, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि ब्राह्मणों का टारगेट यहाँ पे होता रहता है और किसी एक खास वर्ग के द्वारा भी हो जाता है। ये बहुत दुख की विषय है। और जहाँ तक कब्जा करने की बात है, उनकी तो मंशा है ही है कब्जा करने की, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान नहीं है कि मेरी दुकान को वो कब्जा कर लेंगे, इतना आसान नहीं है कि वो मेरी प्रॉपर्टी को ले लेंगे। मेरी भूंदरी है और निश्चित रूप से मैं टूटना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। आप अपनी फरियाद की मतलब कहाँ तक पहुँचाए हैं? जिले से लेके शासन प्रशासन तक आपने अपनी फरियाद कहीं प्रस्तुत की है? मैं अपनी फरियाद जो है माननीय योगी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी को भी दिया था और कप्तान साहब के पास गया था, हर अधिकारी के पास गया था। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था कि इसकी पैमाइश हो जाए, और इसकी पैमाइश रविवार को होने वाली थी। उनके द्वारा, विपक्षियों के द्वारा इतने लोग आके यहाँ पे कानून को लेखपाल सबसे बहस करने लगे कि इसका आदेश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम चीज़ कहने लगे। मेरा एक कहना है कि अगर हमारा किसी से सामंजस्य है, विवाद को ख़त्म करना है, तो नाप तो 2 मिनट के अंदर हो सकती है। अगर नीयत मेरी ठीक है तो नाप 2 मिनट हो सकती है, लेकिन उसको भी नहीं करने दिया। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो है हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो सुशील सिंह यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख हैं मेलखन्ना जी में जो है, तो वो क्या भूमाफिया हैं? निश्चित रूप से भूमाफिया है। इस एक ये केस नहीं है, कई केस हैं। यहाँ तो जंगल राज है आपके मुताबिक जो है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है फिर। बिल्कुल जंगल राज है आज की तारीख में, तो मुझे यही लगता है। जबकि दुख का ये विषय है कि हम लोग का DNA भारतीय जनता पार्टी का है, हम लोग पैदा उसी में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में। और आज हम लोग से जो 10 रुपए के एग्रीमेंट पे जो ज़मीन ले रहा है, वो मुझसे मेरी कुंडली मांगता है, जिसकी हैसियत कुछ नहीं है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं कि हम पैदाइशी कार्यकर्ता हैं, तो आप जो दुख नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही भाजपा में रह के आपका इस तरीके से शोषण हो रहा है? बिल्कुल तकलीफ हो रही है। आज के दिन तो दिल बहुत ही कष्ट है। आदमी किस उम्मीद के साथ रहता है, किस उम्मीद के साथ किसी चीज़ को करता है। अपनी लड़ाई क्या जो है किस तरह लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल लड़ना चाहूँगा। फरियाद नहीं मिल रहा है, वो अलग की बात है। वक्त है, समय के इंतज़ार है। निश्चित रूप से मैं अपनी भूमधरी को लेने के लिए अंतिम समय तक लड़ूंगा। कुछ लोग हैं जो तालाब है, जो समुंदर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी ख्वाहिश रहेगी। टूटना पसंद है, झुकना नहीं पसंद है। ये अंतिम है। नहीं गए न्यायालय में गया हूँ, न्यायालय ने आदेश मुझे किया है। मैं कल एक दीवानी स्थगन मुझे मिला हुआ है कि मेरे दुकान पर जो है कोई अतिक्रमण न करे, मेरे दुकान पर कोई कब्जा न करे, मेरे दुकान पर कोई निर्माण न करे। ये मुझे कल के तारीख में मुझे एक स्थगन आदेश मिला हुआ है। शासन प्रशासन से कुछ कहेंगे आप? शासन प्रशासन से यही कहना चाह रहा हूँ कि वो न्याय करें और यहाँ पे आके देखें क्या न्याय उचित है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उनके आदेश का अक्षरशः पालन मेरे द्वारा किया जा रहा है, किया जाएगा। और जहाँ तक न्याय की बात है, उनका अधिकार है, ये करने का उनका फर्ज भी बनता है। धन्यवाद।